नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो यूपीपीसीएल टीजी2 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। इसमें कह रहा है कि विंडोज़ ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या घटाने के लिए डॉट डॉट में से प्रिंट आइकन पर क्लिक करें। तो किस आइकन पर क्लिक करते हैं आपको ये बताना है। जोड़ने या हटाने के लिए हम किस प्रिंटर में किस आइकन पर क्लिक करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आप लोग क्या बताओगे, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। इसमें ये बताना है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से डॉट डॉट के कार्य को छुपाता है। तो किस कार्य को छुपाता है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्प्रेडशीट के किसी सेल में लेबल दक्षिण पूर्व है, यह बोल्ड फॉर्मेट में है। निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को घटाकर सामान्य मोड के लिए किया जाएगा, अर्थात इसे अन बोल्ड किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+B का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके या उसी डॉक्यूमेंट के किसी भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है। तो किस क्रम का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बताओगे, सेलेक्ट, कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता। इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा बताओगे ऑप्शन नंबर सी, जिगजैग का यूज। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन को पॉज करके पूरा पढ़िएगा। बट इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ग, वृत्त, कॉल आउट, बैलून और ब्लॉक एरो जैसी आकृतियां में पाठ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है या नेटवर्क के विस्तृत संग्रह के बीच डॉट डॉट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। वो कौन सा है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो बताओगे पैकेट का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी ईमेल लिखा जाता है, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। उस फोल्डर का नाम बताना है। तो बताओगे ड्राफ्ट का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सेल A1 की सामग्री से सेल A2 की सामग्री को घटाने के लिए फार्मूला कौन सा है। तो कौन सा फार्मूला होगा, बताओगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संसाधनों के टूल और अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर जो होगा उसका नाम है क्लाई कंट्यूनिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन गलत है इसको बताना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर का इंडेक्सन और स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइन पर कनेक्ट किया जाता है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम बताओगे DSL, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेगा। तो उसका क्या नाम है, तो बताओगे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएसपी का पूर्ण रूप बताना है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इसको बताना है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्प्रेडशीट की दो A1 और A2 की दो संख्याओं को जोड़ने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसमें सही सूत्र पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा A1 + A2। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रोजेटेशन को प्रिंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन चारों विकल्प को पढ़िएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता ना हो, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एक मेनू में इंसर्ट, डिलीट और कन्वर्ट स्लिप्ड सेल जैसे विकल्प मौजूद रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या राइट आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उसे हम लोग टेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीत दिखाता है। आप उस दशमलव स्थान की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसका उपयोग करना चाहते हैं। इससे अधिक कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को भी अलाइन किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर बताओगे अकाउंट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे, बी, अर्थात क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम इस सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।